नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं न्यूज हेडलाइंस की। जिले का कमाल रिजल्ट, 10वीं में 88.7%, 12वीं में 80.1%। जन सुनवाई में हंगामा, ग्रामीण ने खुद पर पेट्रोल डालकर किया विरोध। और मंझारा में संदिग्ध स्थिति में प्रौढ़ की मौत। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 6 मई को कक्षा 10वीं व 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें प्रदेश की प्रावीण्य सूची में जिले के कक्षा 10वीं में 12 व कक्षा 12वीं में 5 विद्यार्थियों ने स्थान पाया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी A.K. उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ष कक्षा 10वीं में जिले में 19,721 विद्यार्थी दर्ज थे, जिसमें 1924 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें 1783 उत्तीर्ण हुए। वहीं कक्षा 12वीं में 15,797 विद्यार्थी दर्ज थे, जिसमें 15,768 परीक्षार्थी शामिल हुए व 12,616 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस तरह जिले का 10वीं का परीक्षा परिणाम 88.7% रहा। गत वर्ष 71.4% था। कक्षा 12वीं का परिणाम 80.1% रहा, जो गत वर्ष 69.7% था। इस वर्ष जिले का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। DEO श्री उपाध्याय ने जिले के सभी स्कूलों के शिक्षकगणों व विद्यार्थियों को इस परीक्षा परिणाम के लिए बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त किया है। बता दें कि सुबह से विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों में परीक्षा परिणाम जानने के लिए उत्सुकता दिखाई दे रही थी। इस सफलता के श्रेय मैं अपने माता पिता, भाई बहनों और स्कूल के टीचर्स को देना चाहता हूँ। आगे क्या पढ़ाई करना चाहते हैं? सर UPSC या MPPSC भी। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में करनापुर तहसील के ग्राम वारा निवासी कुंवर लाल मस्खरे ने खुद पर पेट्रोल डालकर विरोध दर्ज किया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। आवेदक को अपने साथ लेकर कोतवाली गई कुंवर लाल मस्खरे ने करनापुर SDM और तहसीलदार पर बिना नोटिस दिए मकान तोड़ने का आरोप लगाया है। 1 मई को किन्नापुर क्षेत्र के वारा में राजस्व विभाग ने कुंवर लाल का मकान तोड़ा था। कुंवर लाल का कहना है कि अधिकारी उनके भाई बसंत मुस्खरे का मकान तोड़ने आए थे, लेकिन गलती से उनका मकान तोड़ दिया गया। किन्नापुर SDM कार्तिक जायसवाल के अनुसार कुंवर लाल का कच्चा मकान सड़क से लगी शासकीय भूमि पर था। स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे थे। मकान के कारण ग्रामवासियों को परेशानी हो रही थी। संबंध में मेरी अभी तत्काल SDM किरनापुर साहब से बात हुई। उनका कहना है कि विधिवत इनको पूरा सुनवाई का अवसर दिया गया है और जो व्यक्ति यहाँ पर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालने की बात कर रहा है, ऑलरेडी इसका एक पक्का मकान है, इसके भाई का मकान है और एक इसके अन्य भाई को PM आवास का मिला है। तो किसी प्रकार से बेघर नहीं। इनसे पूछा गया तो आज इन्होंने एक आवेदन दिया है और इनका कहना है कि उसमें तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जनसुनवाई में जो भी आवेदन आते हैं नियमानुसार उसकी जांच होती है। जांच में अगर कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें सक्षम अधिकारी अपनी कार्रवाई करें। बरवेली थाना अंतर्गत ग्राम मंझारा निवासी 60 वर्षीय वृद्ध की मंझारा से मंझारा टोला रोड पर संदिग्ध स्थिति में सड़क किनारे मंगलवार की सुबह लाश देखी गई, जिसकी सूचना भरवेली थाना पुलिस को मिलने पर पुलिस ने मौके में पहुंचकर मृतक रेखलाल पिता रामलाल कचरे का शव बरामद कर पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच नितेश कटरे ने बताया कि मृतक सोमवार की शाम को घर से निकला था, जो नशा करने का आदी था। रात में रेखलाल घर वापस नहीं लौटा, जिसकी लाश गांव समीप ही सड़क किनारे पेड़ के नीचे देखी गई। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अधिक नशा हो जाने से रेखलाल पेड़ किनारे बैठ गया, जिसकी पानी नहीं मिलने से गला सूखने के कारण मौत हो गई। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है। ये है हमारे काका जी हैं, रेखलाल करके नाम लिखते हैं। उम्र लगभग 58-57 साल होगी। थोड़े नशा करते थे, लेकिन क्या है वो कल शाम खाना वाना खा के घर से निकले तो आज सवेरे उनको देखे लड़के लोग घूमने जाते हैं तो आधे रास्ते में देखे तो गिरे हुए। कुल मिलाकर के जो घटना हम लोग को वहाँ मौके पे समझ में आई कि पानी वानी नहीं मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी। जिला कथिया समाज बालाघाट के तत्वाधान में आकाशवाणी केंद्र समीप संत भूरा भगत चौक में संत भूरा भगत की जयंती हर्षोल्लास के साथ आस्था पूर्वक मनाई गई।
इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों व स्वजातीय जनों ने संत भूरा भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा आरती की गई। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम व उपस्थित अतिथियों द्वारा संत भूरा भगत जी के जीवन चरित्र पर अपने विचार व्यक्त कर सभी को जयंती की बधाई देते हुए एकजुटता के साथ कार्य कर संगठन व समाज को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में श्रीमती देवीलता ग्वालवंशी, अध्यक्ष जनपद पंचायत लालबर्रा, बलराम चंदेश्वर कतिया समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश ब्रह्मे, संयोजक नर्मदा प्रसाद सानीकर, प्रेमलाल शिववंशी, राजेश कौशले, नारायण कार्तिकेय, जिलाध्यक्ष दिनेश सोनेकर सहित अन्य उपस्थित रहे। लालबर्रा ब्लॉक में संत भूरा भगत जी की जयंती मनाई जाएगी। जोरदार तालियों से हमारे समाज के जितने भी कमेटी के लोग हैं सभी का धन्यवाद कीजिए। पहले आए और हमारे भूरा भगत जी की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर पूजा अर्चना कर माल्यार्पण करे। उसके बाद में पंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया और फिर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आज करवाया जा रहा है। और दूसरों को आज जयंती के अवसर पर जो है हमारे समाज के जो वरिष्ठ नागरिकगण हैं वो अपने इनका बड़ा महान योगदान होता है। मध्य प्रदेश के शिक्षक संघ खैर लांजी व लांजी ब्लॉक के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं व मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि सर्विस बुक का अप्रूवल कर वास्तविक वेतन का भुगतान व क्रमोन्नत वेतन का भुगतान किया जाए। उन्होंने बताया कि विकासखंड लांजी में 29 अप्रैल को बीईओ के सेवानिवृत्त होने के बाद बीईओ नियुक्त नहीं किया गया, जिससे वित्तीय कार्य व अन्य कार्य बाधित हो रहे हैं। उन्होंने मांग किया कि शीघ्र बीईओ की नियुक्ति की जाए। हमारे खैरलांजी विकासखंड में विभिन्न समस्याएं हैं, जिसका पत्र हमने जुलाई 2024 से लगातार अप्रैल तक आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया है, किंतु इसमें एक भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। जिसमें मूलतः समस्या है सर्विस बुक का अप्रूवल कर समयमान वेतनमान का निर्धारण और डीए एरियस का भुगतान, और लगातार से चिकित्सा अवकाश का जो बिल है वो लंबित है, जिसमें मुख्य रूप से आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य और वहाँ के संबंधित लेखापाल इसके मेन जिम्मेदार व दोषी। मार्च अप्रैल का जो वेतन है वो भुगतान होना शेष पड़ा हुआ है, उनका बजट भी लेप्स हो गया। और इसके अतिरिक्त जैसे हमारी समस्याओं में है उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, इनको 10 वर्ष में एक क्रमोन्नत जो दी जानी होती है प्रावधान है, उस संबंध में भी अभी तक कोई कार्रवाई समझ नहीं आती। हमारे बालाघाट जिले की पूरी समस्या है उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के लिए, तो ये हमारी समस्या है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।